हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको रैंकिंग वाला सीरीज करा रहा था, रैंकिंग एंड ऑर्डर, उसका पार्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाओ और जाके एक बार उस वीडियो को देखो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपको करना था। क्वेश्चन था, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें स्थान पर है व श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम दाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैंने पूछा था, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। उम्मीद है आप सबका हो गया होगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें स्थान पर है। राम इज द 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। श्याम इज द 20 फ्रॉम द राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? राम लेफ्ट से 18वें स्थान पर, श्याम दाएं से 20वें स्थान पर। उसने कहा जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम दाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। ये दोनों अपना प्लेस चेंज करेंगे तो राम यहां पे बैठ जाएगा जाके, और राम की ये पोजीशन उसने राइट से 20 बताई है। तो उसने पूछा पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 37, 39 ऐसा कुछ आंसर बता रहे हैं। तो जो ये बच्चे ये आंसर दे रहे हैं दोनों गलत हैं। जरा समझेंगे क्यों? क्योंकि ये पोजीशन हमें राइट से पता है 20 है। अब इस पोजीशन पे चाहे तो राम बैठे चाहे तो श्याम बैठे, ये पोजीशन राइट से 20 है और ये पोजीशन लेफ्ट से 18 है। राम की पोजीशन जो थी ये लेफ्ट से 18 है। अब इन दोनों के बीच में हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। अगर हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं तो हम नहीं बता सकते कि पूरी पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि हमें जो पोजीशन दी हुई है ना, एक ही व्यक्ति की या दो अलग अलग व्यक्तियों की जो पोजीशन ये दी हुई है, दोनों एक ही साइड से दी हुई है। इतनी बात समझ आ रही है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नन ऑफ दिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ये ऑप्शंस है। नन ऑफ दिस कब होता? जब एक और ऑप्शंस होता, सपोज 40 ये ऑप्शन ना होता तो होता नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। गॉट इट? ठीक है, एक बार यहां तक का नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार इसको नोट करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सभी का हो गया होगा। एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में मोनिका बाईं ओर से 25वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति है, इसमें मोनिका लेफ्ट से 25वें पर है और निकिता राइट से 27वें पर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सॉरी, निकिता राइट से 17वें स्थान पर है। उसने कहा जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो मोनिका बाएं से 18वें स्थान पर हो जाती है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो मोनिका बाएं से 18वें स्थान पर हो जाती है। अब जब इन्होंने अपना स्थान बदला तो मोनिका बाएं से 18वें स्थान पर चली गई। यहां समझने वाली चीज ये है, अगर मैं इसको इस कंडीशन में बिठाऊं, समझेंगे जरा, अगर मैं इन दोनों को इस कंडीशन में बिठाऊं और मोनिका को यहां पे भेजूं तो मोनिका का कुछ ना कुछ प्लेस बढ़ेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो देखो इस क्वेश्चन में इनके बैठने की पोजीशन कुछ किस प्रकार होगी, एक बार समझेंगे। उसने कहा बच्चों की एक पंक्ति में मोनिका लेफ्ट से 25 प्लेस पर है और निकिता राइट से 17 नंबर पर है। ये निकिता है, ये राइट से कितने पर है? 17 पर। जब इन्होंने अपना स्थान बदला तो स्थान अब कुछ इस प्रकार बदल जाएगा कि निकिता यहां पे आके बैठ जाएगी और मोनिका यहां पे आके बैठ जाएगी, और ये प्लेस, ये जो निकिता का प्लेस है, ये यहां से कितना है? ये प्लेस लेफ्ट से 18 बताया है। ये तो कहा उसने। तो मोनिका बाएं से 18वें प्लेस पर आ जाती है। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है
तो फिर निकिता का दाईं ओर से स्थान बताओ। बहुत सारे तरीके हैं। पहला, टोटल स्टूडेंट निकाल लो। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 18 और 17, 35 माइनस 1, 34 टोटल स्टूडेंट हो गए। अब निकिता का दाएं ओर से स्थान निकालना है। बाएं से आपको पता है, दाएं से निकालना है। तो टोटल में से एक तरफ का स्थान माइनस करो, 34 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। इसमें एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 10। पहला तरीका तो ये है। दूसरा, मैंने बताया था इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 18 और 17 का सम कितना हो रहा है? 35। तो जो नया प्लेस पे जो बच्चा बैठेगा उसके साथ जो भी नंबर ऐड होगा इन दोनों का सम भी 35 हो जाएगा। 25 में क्या जोड़ दो कि 35 हो जाए? 10 जोड़ दो जी। दूसरा तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार क्वेश्चन लिखेंगे और ट्राई करेंगे। 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, उस श्रृंखला में सूरज जो कि एक लड़का है शीर्ष से 18वें स्थान पर है। अगर सूरज के ऊपर 12 लड़कियां हैं तो फिर श्रृंखला में उसके बाद कितने लड़के हैं? क्वेश्चन एक बार समझेंगे। कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ? 1:2। यानी कि अगर लड़का एक है तो लड़कियां इनसे दुगनी है, मतलब एक है तो दोनों टोटल मिला के कितने आपके अकॉर्डिंग? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20। यानी कि अगर कक्षा में टोटल 20 लड़के हैं तो 40 लड़कियां हैं। उसने कहा उस कक्षा में सूरज जो कि एक लड़का है ऊपर से 12 कौन से स्थान पर है? शीर्ष से 18वें स्थान पर है। यहां से 18वें प्लेस पर कौन है? सूरज। और इससे ऊपर 12 लड़कियां हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 12 गर्ल्स हैं। इससे ऊपर टोटल 17 बच्चे हैं। समझो जरा, टोटल 17 बच्चे, क्योंकि 18 तो खुद सूरज है जिसमें से 12 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे? 5, और एक लड़का कौन होगा? सूरज। तो 18 बच्चों तक कितने लड़के आ चुके अब तक? 6। उसने कहा तो फिर श्रृंखला में उसके बाद कितने लड़के हैं? टोटल लड़के हैं 20, 6 सूरज तक आ चुके, तो 20 में से 6 चले जाएंगे तो टोटल कितने बचेंगे? 14 लड़के सूरज के बाद है श्रृंखला में। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत आसान सा सवाल था, एक बार यहां तक का नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 60 छात्रों की एक कक्षा में रोशनी और अर्पणा शीर्ष से 10वें और 12वें स्थान पर है। श्रृंखला में निचले भाग से उनका स्थान क्या होगा? रोशनी और अर्पणा, ये रोशनी है और ये अर्पणा है। ये अर्पणा है। ये 60 छात्रों की कक्षा है, ये 10वें प्लेस पर है और ये कितने पर है? 12 पर। ऊपर से नीचे से इनका प्लेस पूछा है। मैंने बताया था कि अगर आपको किसी का भी एक साइड का प्लेस दिया हो, टोटल स्टूडेंट दिए हो और दूसरी साइड का निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं रोशनी की बात करूं तो टोटल में से एक तरफ का प्लेस माइनस करो, 50 जो आ जाए उसमें एक ऐड कर दो, 51। तो रोशनी का नीचे से प्लेस कितना हो जाएगा? 51। सेम अगर मैं बात करूं अर्पणा की तो 60 में से एक तरफ का प्लेस यानी कि 12 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 48। जो आ जाए उसमें एक ऐड कर दो, 49। तो इसका नीचे से प्लेस कितना हो जाएगा? 49। कोई दिक्कत? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, नोट करेंगे यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा आराम से। 39 लड़कों की एक कक्षा में सुरेश का अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है। सुरेश का स्थान अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है। यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां हो तो आरंभ से सुरेश का स्थान कितना होगा? यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां हो तो आरंभ से सुरेश का स्थान कितना होगा? जरा समझेंगे। एक कक्षा में टोटल 39 स्टूडेंट्स हैं। इस कक्षा में सुरेश का अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है और अशोक अंतिम से 17 है। ये अशोक है, ये अंतिम से 17 है। तो जो अंतिम से अगर मैं बात करूं सुरेश की तो ये अंतिम से 24 हो जाएगा। ये बात समझ आती है नहीं आती? जरा एक बार समझेंगे कैसे। मैं मान लो एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। एक मान लो एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है बी। ए जो है वो बी से 5 नंबर पहले है। ए जो है बी से 5 पहले आता है और बी 18 पे आता है। ये इससे 5 पहले आता है तो ये कितने पे आता होगा? 13 पे। स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं मैं। अगर ये स्टार्टिंग से 13 पे आएगा तो ये 18 पे आएगा। लेकिन अगर मैं अंत से बात करूंगा तो अंत से अगर ये
18 पे है तो इससे पहले ये आ जाएगा, अंत से अगर ये 18 पे है तो इससे पहले आ जाएगा। समझ आ रही बात? यहां पे कंडीशन उल्टी है, यहां उसने कहा कि उसका स्थान उससे 7 स्थान पहले है, यानी कि अगर ये 17 है अंत से तो ये उससे 7 पहले आ सकता होगा, तो ये कितने पे होगा? 24 पे। अब उसने टोटल बताया है कक्षा में बच्चे 39, एक तरफ से स्थान दिया है 24, दूसरी तरफ से पूछा है, तो क्या करेंगे? टोटल में से एक तरफ का स्थान माइनस करो, कितना आ जाएगा? 15, जो आ जाए उसमें एक ऐड कर दो। तो सुरेश का स्थान अगर स्टार्टिंग से बात करें, शुरुआत से, तो कितना हो जाएगा? 16। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार यहां तक का नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत बार ही गलत करके आते हैं। तो इस कंसेप्ट की मैं आज आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि आप क्वेश्चंस को देखते के साथ बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट कर दोगे। जरा समझते हैं, एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करने का ट्राई करेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताएंगे कि जी हमारे क्वेश्चन का आंसर ये था। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप सब इस क्वेश्चन को यहाँ वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में जरूर बताएंगे जी हमारे क्वेश्चन का आंसर ये था, फिर मैं कराता हूँ। उम्मीद है आप सबका हो गया होगा ये क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार समझते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम कंसेप्ट। मिनिमम एंड मैक्सिमम कंसेप्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। एक बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों की एक पंक्ति में राम बाएं से 38वें स्थान पर है व रवि दाएं से 20वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 बच्चे हैं, तो कक्षा में बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होगी? मिनिमम और मैक्सिमम कंसेप्ट के बारे में बात करता हूं। अगर आपसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछे हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आपका बहुत आसान है, आप कर दोगे लेफ्ट राइट प्लस मिडिल के बच्चे, ये आपके निकल जाएंगे कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितने हो जाएंगे? लेफ्ट से कितना था? 38, राइट से कितना था? 20, बीच में कितने थे? 5, सबको ऐड कर दो 63। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कक्षा में कितने? ऐसी लाइन में अधिकतम बच्चे कितने बैठ सकते हैं? 63। अब अगर मैं बात करूं कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हो? एक बार मिनिमम का बारे में देख लेंगे। अगर आपको मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2, ये फॉर्मूला याद रखोगे और मैक्सिमम और मिनिमम के कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको अप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 38 प्लस 20 और -5 -2, 58 -7 कितना हो जाएगा? 51। यानी कि ऐसे अगर आप बच्चों को बैठाना चाहते हो तो आपको कम से कम कितने बच्चों की नीड होगी? 51 की। उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको जरूर प्रेस कर लें। अगर आप हमसे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, खुद मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी मैसेज करके इनकी पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।